क्लास में पहले 15 लड़के दाखिल हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता बोर चढ़ने लगा। किसी को कोर्स मुश्किल लगा, कोई माहौल से मुताबिकत ना रख सका, किसी एक को लड़कियों की सोबत खाइफ कर गई। एक आध इसलिए चला गया कि पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी फील्ड में कमाई के इम्कानात ज़्यादा रोशन थे। लड़कियां हमेशा की तरह डटी रहीं। औरत में डटे रहने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत जल्द क्लास में हम सिर्फ 5 लड़के रह गए। 5 लड़कियां और 5 लड़के, और इतनी मुतनासिब तादाद के बावजूद सैमिशा और आफ्ताब के अलावा हम में जोड़ा जोड़ा बनने की सलाहियत न थी। सालाना स्पोर्ट्स के दिन सारे कॉलेज में हर ज़बान पर सैमी और आफ्ताब का स्कैंडल था। इतनी जल्दी और इस कदर दीदा दलेरी और अपनायत से कोई तालिब इल्म किसी लड़की की तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों गालबन इस स्कैंडल को कोई अहमियत नहीं देते थे। सैमी अपनी हम जमात लड़कियों से मुकम्मल तौर पर कटी हुई थी। तैयबा और फरजाना तो खैर मिडिल क्लास की लड़कियां थीं, इनकी उंगलियां तो शुरू दिन से ही मुंह में थीं। लेकिन कौसर, जो खुद गुलबर्गी पैदावार थी, वो भी अपनी तमाम तर जिद्दत के बावजूद अबरू उठाने और कंधों पर ईसाई लड़कियों की तरह क्रॉस का निशान बनाए बगैर ना रह सकती थी। अंजीला अलबत्ता सारे स्कैंडल से बच बचा कर चला करती। हर बात से बचे रहने की वजह से इसका चेहरा हमेशा खौफज़दा रहता। जूं जूं इन दोनों में फ़ासले कम होते गए, इतना ही बिला वजह, बग़ैर सोचे समझे और अपनी बेहतरी के ख़िलाफ़ मैं सैमी का गर्विदा होता चला गया। दिल भी अजीब चीज़ है, जब मानना चाहे तो लाख सबूत करो, 1000 दलाइल दो, कुछ नहीं मानता। आफ्ताब और सैमी साथ साथ बैठे थे। इनके नोट सांझे थे, किताबें एक थीं और वो एक पेन से बारी बारी लिखते। मोटरसाइकिल पर मैंने इन्हें आते जाते कई बार देखा। कैफ़ेटेरिया पर वो एक गिलास में 2 स्ट्रा डालकर मशरूब पीते। कॉलेज में तमाम एक की खैरियत दूसरे से पूछते। इसके बावजूद मुझे शुबा तक न हुआ कि सैमी आफ्ताब से मोहब्बत कर बैठी है, क्योंकि मेरा दिल इस बात की गवाही देता रहा कि यह सब चलती फिरती छाँव है। सालाना स्पोर्ट डे पर सारा कॉलेज निफ्स दायरे वाले लॉन में जमा था। ज़्यादातर नज़रें आफ्ताब और सैमी पर थीं, जो कुर्सियां कम होने की वजह से एक ही कुर्सी पर साथ साथ बैठे थे। फिर लड़कियों की चाटी रेस अनाउंस हुई। स्पोर्ट्स क्लब वाले हमारी सोशियोलॉजी की लड़कियों को मनाकर ग्राउंड में ले गए। इस रेस के दौरान कौसर और सैमी ने जीन्स पहन रखी थी और तैयबा और फरजाना ने खुले पांचों की शलवारों में चाटियां सर पर उठाए भाग रही थीं। कॉलेज के कई हलालजादे बाजू उठाए बेपर्दगी से भागती इन हरनियों को देखकर दिल ही दिल में हरामजादे हो गए थे। ऐसों ही में एक मैं भी था। फरजाना की चाटी टूटकर पाश पाश हुई। सैमी ने कई फाउल किए। तैयबा भागी तो जीजदारी से, लेकिन कौसर से पीछे रह गई। बिलाखर चाटी रेस में कौसर से सैमी हार गई। इसके बाद आफ्ताब और सैमी चंद लम्हे को ठहरे और फिर दोनों अधूरा छोड़कर खुदा जाने कहाँ चले गए। इस रोज़ पहली बार मेरे दिल में शुबा पैदा हुआ कि शायद सैमी और आफ्ताब दूर निकल गए हों। ये शुबा मेरे दिल में कौसर ने डाला। वो चाटी रेस में फर्स्ट आई थी। इसका चेहरा तमतमाया हुआ था और गर्दन पर पसीने के कतरे थे। सैमी की गैर मौजूदगी में बहुत स्मार्ट, शाइस्ता और काबिल कबूल लड़की लगती थी। कुर्सियों की कमी थी। इसकी वापसी पर मैंने अपनी कुर्सी इसे पेश कर दी और शामियाने के खंभे पकड़कर खड़ा हो गया। चली गई? कौन? मैंने पूछा। जी हाँ, चली गई, पिछली कतार से अमजद ने जवाब दिया। इस वक्त सारी क्लास झुरमट में बैठी हुई थी और वह भी साथ गया इसका चमचा। कौसर बोली। अपने कटे हुए बाल दोनों हाथों से उठाकर इसने अपनी पसीना आलूद गर्दन से ऊपर किए। कंपटीशन तो ज़रा बर्दाश्त नहीं करती। कैसे भागी हार के। तैयबा और फरजाना दुपट्टों से मुंह पूछती हुई हंसने लगी। अंजीला अलबत्ता अपने नाखूनों को देखती रही। वो अज़ल की बेचारी थी। अभी तो चाटी रेस हारी है, जब आफ्ताब रेस हारेगा तो पता नहीं क्या हशर होगा इसका। कौसर की ज़बान पर औरत का अज़ली हसद था। गुस्से की वजह से मुझे इसकी शक्ल भी कुछ कुछ टेढ़ी लग रही थी। फिर स्पोर्ट्स क्लब का एक जवान इन 3 लड़कियों के लिए कोका कोला लेकर गया। फरजाना और तैयबा तो शायद असमत बचाओ किस्म की लड़कियां थीं। उन्होंने कोका कोला पीने से इनकार कर दिया, लेकिन कौसर ने बोतल शुक्री के साथ वसूल की। वो रंगीन कुर्सी पर बैठी और कोका कोला पीते हुए सैमी के किरदार, आफ्ताब की कमज़ोरी, क्लास की बदनामी, प्रोफेसरों की बेबसी पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। कौसर तारफ़ी तकरीब वाले दिन से ज़ख्म खुर्दा थी। गो इसका मुबल्लिग इल्म सैमी से कम था, लेकिन वह गुलबर्ग के मेन बोर्ड वाले वार्ड से आती थी, जहाँ शहर के अमीरुल उमरा रहते थे। सैमी के मुतल्लिक सुन रखा था कि इसके अब्बा का घर गुलबर्ग की एक्सटेंशन नंबर 3 में था और वह माँ बाप के पास रहने के बजाय किसी हॉस्टल में मुकीम थी। ऐसी लड़कियाँ पढ़ने थोड़ी आती हैं। अगर इसलिए है कि आज़ादी हो
और क्या। बड़ी देर तक तैयब और फरजाना कानों को हाथ लगाती रहीं। दरअसल सारी बात डिग्री की होती है। बुरके वालियाँ बेनकाब लंबी चोटी वालियों का आज़ाद ख्याल समझती हैं। लंबी चोटी वाली कटे बालों वालों की बेहया जानती है। बाल कटी का ख्याल होता है कि इसके तो सिर्फ बाल ही कटे हैं। असल हराफा तो वो है जो दिन के वक्त मस्कारा भी लगाती है, और आई शेडो भी। आई शेडो वाली को यकीन होता है कि वो बेचारी तो अल्लाह मियाँ की गाय है। असल में तो वो चमक छल्लो है जो दुपट्टा नहीं ओढ़ती और सी थ्रू के कपड़े पहनती है, और सबके सामने सिगरेट पीने से नहीं चौंकती। सिगरेट नोश बीबी को वो गलत लगती हैं जो नामहरमों के साथ बैठकर ब्लू फिल्म देखती हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह मर्दों में भी नेकी की ताल्ला मौजूद होती है, और इसकी भी कई डिग्रियां मुकर्रर होती हैं। जो शख्स सिर्फ नज़रबाज है और उचटती नज़रों से लड़कियों को आंकता है, वो इन मर्दों को बदमाश समझता है जो लड़कियों की महफिल में राजा रम्ज़ बनकर बैठते हैं और लतीफ़ों और कहानियों से फ़िज़ा को अज़लल इज़लात की तरह रोमांटिक कर देते हैं। औरतों से बातें करने के रसिया इन मर्दों को गुंडा समझते हैं जो अंधेरे सवेरे क्वाड़ के पीछे सीढ़ियों के अंधेरे में गुसल खाने के संग के पास चोरी छुपे किसी लड़की को बाजुओं में ले लेते हैं। चोरी छुपे बाजुओं में लेने वाले इन हजरात को आदि मुजरम समझते हैं जो खुले बंद में औरतों को कारों में बिठाते हैं और होटल के कमरे बुक कराते हैं। खुले आशिक इन पर आवाज़ कसते हैं जो जिना का मर्तकब होते हैं, और जिनाकार इन पर नुक्ताचीनी करके बेक़ियास राहत महसूस करते हैं जो जिना बिलजबर करके कानून की गिरफ्त में मुलजिम ठहराते हैं। ये सारी बातें अपने आप को बरी ज़ुम्मा करने के लिए की जाती हैं, और इसमें तमाम सोसाइटी के लिए अपने लिए अप्रूवल का एक जायज़ तरीका तलाश करते हैं। वरना बात सारी डिग्री की है। किसी को हल्का बुखार होता है, किसी को ज़्यादा। किसी माशरे में शराफत का दर्जा नॉर्मल मुतय्यन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हुआ क्या है? आखिर को जमाल ने सवाल किया। हुआ क्या नहीं, तुम किसी फर्स्ट ईयर के लड़के से पूछ लो, स्टाफ रूम में जाकर किसी केमिस्ट्री के प्रोफेसर, हिसाब उर्दू के प्रोफेसर से पूछ लो। सैमी बेगम को इश्क हो गया आफ्ताब से, कौसर बोली। ठंड से किसी ने मेरे सर पर लोहे की हथौड़ी मारी। पहली बार मुझे ख्याल आया कि शायद सैमी मुझसे मोहब्बत न कर सके।